बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 7 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर ब्रशेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम मुख्तलिफ़ टूल्स पढ़ चुके हैं। जूम इन करके दिखा देता हूँ। हम मूव टूल पढ़ चुके हैं, इस तरह से ये सिलेक्शन के टूल्स पढ़ सके हैं, लेज़र टूल पढ़ चुके हैं, क्विक सिलेक्शन के, क्रॉप टूल के पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम राइट साइड के ऊपर आते हैं तो हम ये जो लेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो लेयर्स की कि लेयर्स क्या हैं, इनके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी तो आप मेरी गुजारिश है कि आप पहले वो क्लासेस देख लें, ताकि आपको यहाँ की चीज़ें समझ आएँ। अगर आपको बुनियादी फ़ोटोशॉप की नॉलेज है तो तब भी आप इंशाल्लाह ये क्लास देखेंगे तो आपको समझ आएगी। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि लेयर्स के अंदर कैसे काम होता है, तो आप फिर वो क्लासेस देख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जो ब्रश टूल है इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इससे ऊपर एक और टूल है, आई ड्रॉपर टूल है। इसके अंदर इसको हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ़ टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हम ब्रश टूल को कैसे पढ़ेंगे। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो इसके अंदर मज़ीद 3 टूल अवेलेबल हैं। ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, और इसके अलावा मिक्सर ब्रश टूल है। तो वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ ब्रश टूल को देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस टूल को, फिर आगे इस टूल को, फिर इस टूल को देखेंगे। एक क्लास के अंदर एक टूल को पढ़ने की वजह यह है कि हम एक टूल को अच्छी तरह से समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमें मिक्सअप ना हो। तो ब्रश टूल को देखते हैं। अमूमन जो लोग समझते हैं कि ब्रश टूल का काम क्या है कि आपने ब्रश को सिलेक्ट किया और सिंपल आपने इस तरह से इसको पेंट कर दिया। सॉरी, मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। ब्रश टूल किया और आपने इसको इस तरह से पेंट कर दिया, तो बिल्कुल ये इसका यूज़ भी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके मुख्तलिफ़ इस्तेमाल दिखाऊंगा, और इससे आपका जहन भी खुलेगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि आप ब्रश टूल को किस तरह से अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, ये आपने ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट किया है। आप सिंपल क्लिक करके ब्रश टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपने कीबोर्ड से अगर आप बी प्रेस करते हैं तब भी आप ब्रश टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बी प्रेस करेंगे तो ब्रश टूल आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखें, जब ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं तो इसको आप कोई ना कोई कलर से इसको फिल करते हैं, कोई ना कोई कलर ड्रॉ करते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे आपके पास कलर्स आ रहे होते हैं। एक होता है बैकग्राउंड कलर और एक होता है फोरग्राउंड कलर। जो ये आगे होता है इसको कहते हैं फोरग्राउंड कलर। ये लिखा हुआ भी आ रहा है आपके पास, और जो पीछे होता है इसको कहते हैं बैकग्राउंड कलर। तो जब आप ब्रश टूल यूज़ करते हैं तो आपके जो ब्रश के ऊपर जो कलर अप्लाई होता है वो ये वाला फोरग्राउंड कलर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पीछे वाला कलर आगे आ जाए तो आप इस एरो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो वो कलर सामने आ जाएगा। अब देखें, वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि यार कीबोर्ड से करना है तो अपने कीबोर्ड से सिंपल एक्स प्रेस करेंगे तो देखें कलर इंटरचेंज होते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको वाइट कलर लेके इसको दोबारा से इसको इस तरह से फिल कर देता हूँ। अब मैं ब्लैक कलर को फ्रंट के ऊपर ले आता हूँ। तो देखें, आपने सिंपल ब्रश के ऊपर क्लिक किया तो आप इस तरह से ब्रश को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस ब्रश को मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं इसको इस्तेमाल करने के, तो हम वन बाय वन देखते हैं। देखें, आप इसके ऊपर सिंपल राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा पैनल खुलता है। इस पैनल के अंदर आपको कुछ सेटिंग मिलती है। एक तो साइज़ की सेटिंग होती है। देखें, आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, तो ये साइज़ बता रहा होता है। अगर आप इसका साइज़ कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका साइज़ को कम कर सकते हैं। देखें, अब इसका जो सर्कल है बहुत छोटा सा हो गया। थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, ये इसका क्या है, ये इसके ब्रश का साइज़ है। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अब देखें, एक और चीज़ देखें, ये थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश है। राइट क्लिक करते हैं तो देखिए इसके अंदर ये सॉफ्टनेस है, मतलब क्या है कि इसके जो एजेस हैं बहुत सारे सॉफ्ट हैं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल हार्ड हो जाएँ, बिल्कुल सख्त एजेस हो जाएँ, तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये हार्डनेस का जो पॉइंट है इसको पकड़ के एट 100% पे कर देना है। अब देखें, अब ये जो ब्रश है ये बिल्कुल हार्ड ब्रश है। देखें, दोनों में फ़र्क देखें कि जो दोनों के एजेस हैं, एक के एजेस सॉफ्ट हैं, देखें यहाँ से ब्लर हो रहे हैं, और एक के एजेस बिल्कुल हार्ड हैं। तो इस तरह से आप ब्रश को हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे हार्ड ब्रश चाहिए तो आप हार्ड यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं मुझे सॉफ्ट ब्रश चाहिए तो आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एक ही ब्रश है, आप इसको यहाँ से हार्डनेस को कम कर सकते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। बढ़ा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसके दरमियान में कहीं सेटिंग रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। नीचे यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रशेज़ हैं, हार्ड है, सॉफ्ट, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ ब्रशेज़ हैं, ये हार्ड ब्रश है, ये सॉफ्ट ब्रश है। यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ ब्रश आप नीचे करते हैं तो ये ब्रश आ रहे होते हैं। ये देखें, तो ब्रशेज़ आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखें, इस तरह से दोबारा राइट क्लिक करते हैं, इसके अंदर और भी मुख्तलिफ ब्रशेज़ होते हैं। देखिए, यहाँ पे ये ब्रशेज़ हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। और अगर आप नीचे जाते हैं तो इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन, जैसे ये देखें, एक पैटर्न का ब्रश है, आप इसको लेंगे और इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। ये देखें, ये
तो ब्रश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास ऐसा एक सॉलिड ब्रश ही होगा। आपके पास ब्रशेस के अंदर पेटल्स हो सकते हैं, इसके स्टार्स हो सकते हैं, इस तरह से मुख्तलिफ पैटर्न हो सकते हैं। जैसे देखें ये है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे मज़ीद नीचे जाते हैं तो देखें और बहुत सारे ब्रशेज़ हैं नीचे। देखिए यहाँ पे ये ब्रश है तो आप ये भी है आपके पास, ये देखें इस तरह से। सॉरी, वाइट कलर ये यूज़ कर रहा है, ये बैकग्राउंड कलर को यूज़ कर रहा है तो मैं वाइट को फ्रंट पे ले आता हूँ। तो देखें अब ये ब्लैक यूज़ करते हैं। असल में ये वाइट एंड ब्लैक मतलब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को मिक्स करके यूज़ कर रहा होता है। आप चाहते हैं कि यार इसका मल्टी कलर में रखना तो एक कलर कुछ और कर दें, दोबारा से इसको ऊपर लेके आए दूसरा कलर, सॉरी इस कलर को आप अलग करें, ओके करेंगे तो अब देखें आपके पास डबल कलर में बढ़ता जा रहा है। ये देखें ये मुख्तलिफ कलर्स यूज़ कर रहा होता है आपके पास, ये बैकग्राउंड को भी यूज़ कर रहा है। तो ये हर ब्रश के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे इसके ये कलर्स हैं, ये ब्रशेज़ हैं, तो आप इस तरह से मुख्तलिफ ब्रशेज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखें मैं इसको क्लीन करता हूँ और अब देखें मज़ीद ब्रशेज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। बी प्रेस की करके ब्रश सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें नीचे मुख्तलिफ ब्रशेज़ हैं, इसको चूज़ किया और अब यहाँ से मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो देखें ये आप इस तरह से पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रश का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक सॉलिड ब्रश ही यूज़ करना है। ब्रशेस के अंदर पेटल्स आती हैं, स्टार्स आते हैं, इस तरह से क्लाउड्स आते हैं, बाज़ औक़ात आपको यूज़ करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं बादल्स का इफ़ेक्ट। तो आप ख़ुद से ब्रशेस बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह जब हम एडवांस कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर सीखेंगे। और इसी तरह से बने हुए ब्रशेस के प्रीसेट्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, जिसको आप लेके अपने ब्रशेस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए पैटर्न्स बने हुए हैं, तो ये मुख्तलिफ ब्रशेज़ हैं जो कि आप इनको लेके इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रशेज़ के अंदर बहुत सारे ब्रशेज़ होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से सबको रिमूव करता हूँ। तो ये ब्रशेज़ का हो गया, आपको समझ आ गया कि आप इसके अंदर साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं और इसकी हार्डनेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया कि आप ब्रश के साइज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और मुख्तलिफ ब्रशेज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ होगी। इसी तरह से एक और चीज़ देखें कि अगर आप कैलीग्राफी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रशेज़ के जो स्ट्रोक्स होते हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फर्स्ट कर मैं ये हार्ड ब्रश लेता हूँ और हार्ड ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ से इसकी जो स्ट्रोक है इसको इस तरह से क्लोज़ करता हूँ। देखें यूँ करके, ये देखें आप इसको इस तरह से क्लोज़ कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और क्लोज़ कर सकते हैं यूँ करके, एक मिनट रुके, यहाँ से ऐसे क्लोज़ कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और यहाँ से इसको आप हार्ड कर सकते हैं, जैसे जितना हार्ड करना है। साइज़ सेलेक्ट कर लें कलर सेलेक्ट कर लें। आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। तो अगर आप कैलीग्राफी डिज़ाइन करना चाहते हैं, सॉरी मैं इसको दोबारा से करता हूँ, तो अगर आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरी इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको जो है इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देख, तो आप इन ब्रशेज़ को कैलीग्राफी के ज़रिए भी अंदर भी के एज अ कैलीग्राफी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसकी हम शेडिंग थोड़ी सी और चेंज कर सकते हैं। जो लोग कट मार्कर वगैरह यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, ऐसे किया और इसका साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें यूँ राइट क्लिक करेंगे, इसको मज़ीद एडजस्ट करना चाहते हैं तो मज़ीद एडजस्ट कर लें, मज़ीद तिरछा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आप कैलीग्राफी के तौर पर भी इसको एज डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैं इसको ख़त्म करता हूँ, तो इसको क्लीन करता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो इस तरह ये चीज़ होगी, समझ आ गई आपको। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, अगर आप ब्रशेज़ का साइज़ कीबोर्ड से कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको कोई और नॉर्मल ब्रश ले लेता हूँ। अब क्या करना है, सॉरी, अगर अपने कीबोर्ड आप चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है वो कीबोर्ड यहाँ से बढ़ाने के बजाय कीबोर्ड से बढ़ाएं शॉर्टकट की के ज़रिए, तो आपने क्या करना है, पी के बराबर में आपके पास दो ब्रैकेट लगी होती हैं, एक होता है ओपन ब्रैकेट, एक होता है क्लोज ब्रैकेट। अगर आप ओपन ब्रैकेट करेंगे तो इसका साइज़ छोटा होता है, क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो साइज़ इसका बड़ा होगा। आप दबा के रखेंगे तो बढ़ता जाएगा, कम करेंगे तो इस तरह से कम होता जाएगा। ओपन ब्रैकेट से साइज़ कम होता है, क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करते जाएँ तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से आप ब्रशेज़ का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखें, यहाँ पे टॉप के ऊपर अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देखें, पहले तो आपके पास वही ऑप्शन होते हैं ये वाले, ये जो ऑप्शन राइट क्लिक करके आते हैं, ये आपके पास यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर भी ये ऑप्शन आ जाते हैं। इसके अलावा ये वाले जो ऑप्शन होते हैं ये ब्रशेज़ के एडवांस ऑप्शंस हैं। अगर आप इनको एडवांस तौर पे यूज़ करना चाहते हैं ब्रशेज़ को, तो ये ऑप्शंस इस्तेमाल होते हैं। आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे
इसको आप कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। इंशाल्लाह जब हम एक पूरी क्लास करेंगे जो हम एडवांस लेवल के ऊपर पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप को, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आप ब्रशेस को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टम ब्रशेस खुद कैसे बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल आपको बस यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ी सी। जैसे फर्स्ट कर मैंने एक हार्ड ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है और इसका मैं थोड़ा साइज़ कम कर लेता हूँ। यहाँ से ये ब्रश सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि यार एक तो नॉर्मल जब क्लिक करते हो तो ये नॉर्मल ब्रश आपके पास हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए। जैसे आपने पेटल वाले ब्रशेस देखे थे, मुझे इसका जो है ये सर्कल चाहिए। आप देखा होगा कि लाइटिंग इफेक्ट, ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा होता है मुख्तलिफ इमेजेस के अंदर। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है स्पेसिंग का। आप इसको अगर इंक्रीज़ करते हैं तो ये देखें, ये आपके पास ये ब्रशेस जो है इंक्रीज़ हो गई। अब आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखें ऐसे डॉटेड ब्रशेस, सर्किल वाले ब्रशेस भी आ रहे होते हैं। तो ब्रशेस का कॉन्सेप्ट फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वसी है। इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि अगर आप एक आर्ट वर्क देखते हैं, आप समझेंगे कि शायद इसके अंदर बहुत सी मेहनत की हुई है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे सिंपल से ब्रशेस को यूज़ किया हुआ है। कहीं पे आपको देखेंगे बटरफ्लाइज इमेजेस के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी मुख्तलिफ़ तरह की, मुख्तलिफ़ साइज़ेस की, मुख्तलिफ़ कलर्स में। तो बाज़ का तो बटरफ्लाइज के ब्रशेस बनते हैं, इस तरह से क्लाउड्स के ब्रशेस बनते हैं, मुख्तलिफ़ ब्रशेस बनते हैं। अब देखिए एक तो ये हो गया। दूसरा आप इसके अंदर ये भी चेंजेस कर सकते हैं। ये देखें, इसका थोड़ा सा ब्लर करना हो अगर आपने, मतलब थोड़ा सॉफ्ट करना, ये तो थोड़े हार्ड है तो सॉफ्ट करना हो तो देखें सॉफ्ट भी आ रहे हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ इसकी सेटिंग होती है कि आपने इसका जो फ्लो है वो कैसे रखना है, क्योंकि राउंड में तो इसका फ्लो आपको सही से समझ नहीं आएगा। इसे साइज़ यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कम करना है, ज़्यादा करना है। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ़ ब्रशेज़ हैं, देखें जैसे ये वाले हैं। तो यहाँ पे देखें ये ब्रश अगर नॉर्मल प्रेस करते हैं तो ऐसा आ रहा होता है। मैं सबको अंडू कर देता हूँ ताकि ये क्लीन हो कि आपको इसका इफेक्ट सही नज़र आए। मैंने नॉर्मल ये ब्रश किया तो ऐसा आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे इसकी स्पेसिंग बढ़ानी है तो देखें बढ़ा सकते हैं। आपने कहा कि इसके अंदर स्मूथनेस बढ़ानी हो, कम करनी हो, कर सकते हैं। साइज़ कम कर ज़्यादा करना हो तो देखें अभी इस तरह से आ रहा होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ इसके अंदर ब्रशेज़ हैं, आप यहाँ से इनको ले सकते हैं। ये देखें ये वाला ब्रश है तो आप इसको लें, ये देखें, और यहाँ से इसकी आप जो है इसके डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे आप चाहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रशेज़ हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी है। ब्रशेज़ के अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, फिर मुख्तलिफ तरीक़े हैं। देखें आप कौन से ऑप्शंस कैसे यूज़ करना चाहते हैं, ये सब है। लेकिन हम सब एडवांस जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर सीखेंगे। आपको जस्ट एक आइडिया देना मकसद था कि ब्रशेज़ क्या हैं और कितना वास्ट ये टॉपिक है। मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ करके यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ एंड वापस आता हूँ। एक हार्ड ब्रश ले लिया मैंने। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ब्रशेज़ के मोड्स हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे लेयर्स के मोड्स होते हैं, एक नॉर्मल होता है, इस तरह से मुख्तलिफ स्क्रीन होते हैं, ओवरले होता है, कलर डॉट्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मोड्स होते हैं। इस तरह से ब्रशेज़ के अंदर भी मोड होते हैं। तो देखें जैसे अगर आप एक नॉर्मल ब्रश लेते हैं तो ये आपके पास एक नॉर्मल ब्रश है, ऐसे सॉफ्ट एजेस हैं। लेकिन अगर आप इसका मोड चेंज करते हैं तो मैं यहाँ से देखें डिज़ोल्व करता हूँ। अब देखें अब इसका जो मोड है ये थोड़ा चेंज हुआ है। अब जो इसके जो सॉफ्ट एजेस थे ये थोड़ा सा डिज़ोल्व हो रहे हैं, थोड़ा सा ये फटे फटे से आ रहे हैं। इसी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ। उसके अंदर जैसे फर्स्ट का मैं ये किया तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनके मोड्स को चेंज करके भी ब्रशेज़ के अंदर इफेक्ट्स ला सकते हैं। ब्रशेज़ के अंदर थोड़े से अट्रैक्टिव किस्म के ब्रशेज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रशेज़ के अंदर। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके पास एक ऑप्शन होता है ओपेसिटी का। आप एक नॉर्मल ब्रश, मैं इसका ब्लेंडिंग मोड जो मोड है इसका नॉर्मल कर लेता हूँ। अब आगे आपके पास ओपेसिटी का ऑप्शन है। तो ओपेसिटी क्या होती है, देखिए अगर आप एक नॉर्मल ब्रश ड्रॉ करते हैं तो देखिए कितना हार्ड है। आप चाहते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट करें थोड़ा सा, तो आप इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। अब आप जब ड्रॉ करेंगे तो देखें ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया। कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ से हम कलर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ओके करते हैं, तो अब देखें जो कलर है ये ट्रांसपेरेंट है। इसके पीछे से जो ब्लैक कलर है वो नज़र आ रहा है। तो आप इस तरह से इसको ट्रांसपेरेंट मूव कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ओपेसिटी को कम करेंगे तो आप कलर के अंदर ट्रांसपेरेंसी को ऐड करते हैं। जितना कम करेंगे उतनी ट्रांसपेरेंसी ऐड होगी। बाज़ को तुम्हें इफेक्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा ब्लर करना है या कहीं पे इफेक्ट देना है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट कलर को भी। ओपेसिटी कम करके इसका कंट्रोल, ओपेसिटी को कम करके आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप एक दफ़ा ये नॉर्मल है और आप यहाँ से ओपेसिटी को कम करके करेंगे तो देखें, ओपेसिटी को कम करके करेंगे तो देखें ये इसकी ओपेसिटी जो है, ये इसकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से डिसलेक्ट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आगे देखें ब्रश को सिलेक्ट किया है, इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी को 100% कर देता हूँ। मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए।
आगे देखें, आगे इसके एक ऑप्शन होता है आपके पास ये प्रेशर का, ऑलवेज यूज़ प्रेशर। ये देखें, ऑलवेज यूज़ प्रेशर फॉर ओपेसिटी, का मतलब ये कि ये ब्रश के प्रेशर को यूज़ करता है। अगर आप ओपेसिटी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रेशर को यूज़ करें, इसका ज़्यादा आपको इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये ब्रश जो है फुल ज़्यादा प्रेशर से भरता है, जैसे बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है, तो इसका ख़ास कोई इम्पैक्ट आपको सही तरह से यहाँ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये इफेक्ट अप्लाई होता है। उसको देखें, आगे है फ़्लो का मतलब क्या, देखें जब मैं ये कलर भर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा कलर आ रहा है। एक तो उसका साइज़ भी बड़ा है, दूसरा कलर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सेम साइज़ चाहिए मुझे, लेकिन इसका फ़्लो कम हो, मतलब कलर कम आए। तो यहाँ से इसका फ़्लो को कंट्रोल कर सकता हूँ, कम किया। अब देखें, अब इसका जो कलर का जो फ़्लो है ये कम है। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके फ़्लो को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से करके अब इसका जो कलर का मैं बिल्कुल कम किया है, तो अब इसका जो कलर का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अब ये ऐसा है जैसे ट्रांसपेरेंसी का जैसा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी से मुख्तलिफ है। ट्रांसपेरेंस जैसा ये कलर नहीं है, लेकिन इससे होता है कि आपका फ़्लो को आप इससे अपने जो कलर है उसके फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। फ़्लो एक डिफरेंट चीज़ है और ट्रांसपेरेंसी एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये फ़्लो है कि आप इससे कलर के जो फ़्लो होता है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन होता है आपके पास ये वाला, ऑलवेज यूज़ प्रेशर फॉर साइज़। तो इस तरह से आप ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ ओपेसिटी और फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम ब्रशेस के ज़रिए से बैकग्राउंड को कैसे बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम कोई बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, तो हम एक कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये कलर चूज़ किया एंड ओके किया मैंने इसको। अब मैं इसको एक नई लेयर लेता हूँ, या इसी के ऊपर आप चाहें तो Ctrl और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो कलर फिल हो गया। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ लाइटिंग ऐड करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप सेम कलर लें, चाहे तो सेम कलर ले लें और इसको थोड़ा सा लाइट कर लें। सेम कलर लेकर थोड़ा सा इसको लाइट करें, ओके करें। अपने जो ब्रशेस है, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर लें। मैं एक तो इसकी हार्डनेस को 0 कर देता हूँ। हार्डनेस को 0 किया, इसके साइज़ को मैंने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद अब देखें, आप ऐसे क्लिक करेंगे तो एक बैकग्राउंड इफ़ेक्ट आपके पास बन जाता है। मैं इसको थोड़ा सा अंडू करता हूँ, और अंडू करने के बाद मैं इसको जो है साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ। देखें, अपने जो कीबोर्ड्स की जो ब्रैकेट्स होती हैं, ओपन और क्लोज ब्रैकेट, उससे मैंने इसका साइज़ को कम किया। मैं चाहता हूँ इतना साइज़ हो, और मैं सेंटर के अंदर अगर इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ये एक बैकग्राउंड डिज़ाइन हो जाता है मेरे पास। आपने मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स देखे होंगे जो कि आप इस तरह के बैकग्राउंड्स होते हैं, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बीच में से लाइटिंग हो तो बीच में से दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आप अगर चाहें तो लाइटिंग इफ़ेक्ट्स को अलग से एक अलग लेयर के ऊपर दें। देखिए मैंने अभी सेम लेयर के ऊपर दिया है, आप इसको अंडू करें। एक लेयर के ऊपर आपने कलर दिया, अब मैं यहाँ से एक नई लेयर लेता हूँ, जैसे फर्स्ट एक न्यू लेयर क्रिएट की। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक लाइटिंग इफेक्ट दूँ, तो मैं इसको और बड़ा करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। एक नई लेयर के ऊपर क्लिक किया, सेम के ऊपर नहीं किया, नई लेयर के ऊपर क्लिक किया, और इसको मैं एक लाइटिंग इफेक्ट ऐड करता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें लाइटिंग को मूव कर सकता हूँ जहाँ चाहूँ। एक फ़ायदा तो ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है, अगर मैं इसको चाहता हूँ कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी लाइट करनी है, तो यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें इस तरह से करके आप एक बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं ब्रश टूल को यूज़ करते हुए। चाहते हैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ाना, तो आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि लाइटिंग कम है, मुझे ज़्यादा चाहिए, फुल ओपेसिटी करने के बाद भी कम है, मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आपने क्या करना है, आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं Ctrl+J करता हूँ कीबोर्ड से, तो जो लेयर है ये डबल हो जाएगी। दोबारा से Ctrl+J करूँगा तो एक और बन जाएगी। तो इससे आप लाइटिंग को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं अंडू करता हूँ फ़िलहाल, और Ctrl+Z अगेन। अगर आप इसकी एक तो Ctrl+J से डुप्लीकेट बना सकते हैं, दूसरा आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है डुप्लीकेट लेयर का। आप यहाँ से डुप्लीकेट लेयर भी बना सकते हैं। ओके कर देंगे, देखिए ये डुप्लीकेट लेयर बन गई। तो ये देखिए, तो अब ये इस तरह से आप इसकी ओपेसिटी को, इस तरह से आप इसकी जो है लाइटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं डिलीट करता हूँ एक लेयर को। अगर आप इस लेयर के ऊपर चाहते हैं थोड़े से मोड्स अप्लाई करना, तो देखिए ये वाली जो लाइटिंग की लेयर है ये सिलेक्ट है, और यहाँ से मैं जो लेयर्स के मोड्स होते हैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको अप्लाई करके देखता हूँ। देखिए ये डिज़ोल्व का इफेक्ट है। इस तरह से मुख्तलिफ इफेक्ट मैं एरो कीज़ की मदद से मूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपके बैकग्राउंड के ऊपर मुख्तलिफ इफेक्ट्स लग रहे होते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मैंने बहुत ही बेसिक सा इस्तेमाल बताया कि आप कैसे ब्रशेस को यूज़ करते हुए अपने लिए बैकग्राउंड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सेंटर में करें, आप राइट पे भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं इसको ब्लैक कलर से यूज़ करता हूँ,
मैंने ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड लेयर को मैंने ब्लैक कलर कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपने वाइट से लाइटिंग ऐड करनी है तो इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, डिलीट प्रेस करके एक नई लेयर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से जो है वाइट कलर लेता हूँ और यहाँ से इसका जो मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करके बी प्रेस करता हूँ, ब्रश टूल सेलेक्ट होता है तो आप इस तरह से एक लाइटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। आपने कहा ये लाइट बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप यहाँ से देखें जो ब्रश की जो ओपेसिटी है इसको आप कम कर सकते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट आ रही है तो आप इसकी ओपेसिटी को और कम कर दें, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये डबल प्रेस हो गया मेरे से, तो ये सिंगल आप लाइटिंग रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास एंगल से लाइट देनी है तो आप वहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ब्रश टूल को यूज़ करते हुए। तो आपको उम्मीद समझ आई होगी कि आप ब्रश को कैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और कैसे ब्रशेज़ को यूज़ करते हुए आप बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्लास लंबी होगी लेकिन असल मकसद ये है कि आपको इसका अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं क्या करता हूँ कि अपने यहाँ से मार्कर टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ सर्किल कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें तो मैं ये सर्किल ड्रॉ किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके एजेस के ऊपर कलर भरने हैं। मैं ब्रश को बी प्रेस करूँगा, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से कलर चूज़ कर लूँगा और यहाँ से कलर के साइज़ को छोटा कर लूँगा थोड़ा सा, और यहाँ से ओपेसिटी को आप चाहें तो बढ़ा दें, चाहें तो कम कर लें। मैं फ़िलहाल बढ़ा रहा हूँ। तो आप ऐसे अगर आप चाहते हैं कि सर्किल के अंदर एजेस के ऊपर कलर करने तो आप कैसे करेंगे, आप ब्रश टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, कलर चूज़ कर लें, मैं वाइट ही कर रहा हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से ओपेसिटी फ्लो ये सब कुछ नॉर्मल है। तो आप ऐसे करके बाहर से, अब ये सिलेक्शन है ना तो इसके अंदर कलर, अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो कलर भरा नहीं जा रहा क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि मेरा एक्टिव एरिया ये वाला है। मैं जो भी काम करूँगा इसी के ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो आप इसके एजेस से ऐसे तरह से इसके अंदर लाइटिंग ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि इसका जो फ्लो है बहुत ज़्यादा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुझे बहुत लाइट से चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसके फ्लो को कंट्रोल करेंगे। आप यहाँ से फ्लो के ऊपर जाते हैं और फ्लो को कम करते हैं। अब देखते हैं आप, अब इसका जो फ्लो है कम है। और दूसरा फिर थोड़ा सा इसको दूर भी रहें, मतलब क्या है कि आप इससे थोड़ा सा दूर रहें सिलेक्शन से, इस तरह से करके आप इसको फिल कर सकते हैं। आपने बहुत सी जगहों पर इस तरह के सर्कल्स के अंदर स्टाइल्स देखे होंगे। तो इसके अंदर आप फिर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ। तो आप देखिए आपके पास एक जिस तरह पानी का बुलबुला सा होता है वो आपके पास एक आ गया, एक फ्रेम बन गया। तो आप इसके अंदर जो है अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, या मतलब कोई इमेज आप ऐड करना चाहते हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप क्योंकि ये सेपरेट लेयर के ऊपर था, ये देखें, तो आप इसको कंट्रोल टी करके इसको आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ के आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं जैसा आपने इसको रीसाइज़ करके रखना है। इसके अंदर कोई इमेज ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। तो अगर आपने विंडोज़ के बैकग्राउंड्स देखे हों, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा जो आई थी उसके अंदर मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स होते हैं। अभी लाइटिंग इफेक्ट्स के बैकग्राउंड्स आते हैं तो अमूमन उसके अंदर ब्रशेज़ को यूज़ किया जाता है। आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्लास लंबी हो रही है लेकिन मुझे दिल कर रहा है कि आपके साथ एग्जांपल्स को शेयर करूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये पेन टूल लेता हूँ। पेन टूल क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, हमें आगे सीखेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ मकसद समझाना चाहता हूँ। ये पेन टूल सेलेक्ट किया है मैंने और मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट कर ये किया और यहाँ मैंने एक नोड लगाई। इसको कैसे यूज़ करना है फिक्र ना करें, मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैंने यहाँ ये किया कि इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी, यहाँ पे एक नोड लगाई और यहाँ से इसको मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ से इसको मैंने पकड़ा और यहाँ से इसको मैंने ऐसे कर दिया, और इस हैंडल से पकड़ के मैंने इसको, सॉरी, इस हैंडल से मैंने इसको पकड़ के यूँ कर दिया। और अब मैंने क्या किया, पेन टूल को सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको एक ऐसे शेप बना दी। मैंने राइट क्लिक करता हूँ, मेक अ सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी, मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आता है मेक अ सिलेक्शन का। इसको मैं ओके करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक सिलेक्शन बन जाती है, ये सिलेक्शन बन गई। अब मैं क्या करूँगा, अपना ब्रश टूल यूज़ करूँगा और ब्रश टूल को यूज़ करने के बाद मैं कलर चूज़ कर लूँगा, मुझे कौन से कलर की लाइटिंग ऐड करनी है। मैं फ़िलहाल वाइट ही रखता हूँ एंड देन ओके। इसका साइज़ मैं देख लेता हूँ, साइज़ क्या रखना है मुझे, और इसकी हार्डनेस को मैं 0 रखता हूँ। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसकी साइज़ को। अब देखिए आप ऐसे बढ़ सकते हैं कलर। कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म किया तो देखिए ये एक आपके पास कलर आ गया। मैंने गलती ये कर दी कि मैंने इसको एक अलग लेयर पे नहीं बनाया, तो मैं इसको अंडू करता हूँ, यहाँ से एक सेपरेट लेयर लेता हूँ और लेयर लेने के बाद अब मैं ब्रश टूल को यूज़ करके मैं यहाँ पे इसके अंदर लाइटिंग ऐड करता हूँ। ये देखें इस तरह से करके, सो ये ज़्यादा हो गई, मैंने इसके अंदर लाइटिंग ऐड कर ली फ़िलहाल और कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म की। अब देखिए मेरे पास एक लाइटिंग इफेक्ट बन गया। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ओपेसिटी को कम कर सकता हूँ इस तरह से करके,
ये कितना ज़बरदस्त इफेक्ट लग रहा है। तो इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि यार इसका मोड चेंज करूँ तो देखें आप इसके मोड चेंज कर करके भी इसके अंदर एक अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखें, अगर आप चाहते हैं यार ये लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम है, आप कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाएं तो लाइटिंग ज़्यादा है, तो लाइटिंग कम है, लाइटिंग ज़्यादा, लाइटिंग कम है, ये आप सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बताने का मकसद क्या है, मेरा अभी मकसद ये नहीं है कि मैं आपको एक बैकग्राउंड डिज़ाइन करना सिखाऊं, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप ब्रश टूल को यूज़ करके किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह से लाइटिंग इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आपने विंडोज़ के बैकग्राउंड्स देखे होंगे, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ लाइटिंग इफेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं लाइटिंग इफेक्ट्स को। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि ब्रश टूल क्या है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि छोटे छोटे से एग्जांपल से आपको एक आइडिया दूं। आपको ये अगर पेन टूल वाला समझ नहीं आया तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, जब हम पेन टूल पढ़ेंगे वहाँ पे इसको कैसे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको मैं बड़ी डिटेल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।